मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मिशन 2027 के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे और आप पढ़ाई जोरों शोर पे कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर पे आए हैं। न्यू चैप्टर लेकर आपको, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक चैप्टर और रह जाता है पॉलिटिकल साइंस का, वैश्वीकरण। इसके बाद यह बुक खत्म हो जाएगी और सेकेंड बुक चलेगी। ठीक है बच्चों, और आज आपको एक सूचना बता दें कि आज हमारा फेस नहीं दिखेगा बच्चों आप लोगों को, तो थोड़ी आपको असुविधा होगी और आपको वैसे भी लेक्चर देखना है। ठीक है, मेरी आवाज़ तो जारी रहेगी आपको। ठीक, तो आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करिएगा। कुछ समस्या है, इसीलिए मेरी कहते पिक्चर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हमने न्यू चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये राजनीति विज्ञान का लास्ट का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए बच्चों चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हाँ बच्चों, तो ठीक है, हम आ गए अपने चैप्टर की तरफ। हम शुरू करते हैं बच्चों कि पर्यावरण होता क्या है। पहली बात, अगर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं तो पहला ही पॉइंट मिलता है कि पर्यावरण होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो पर्यावरण, ठीक है, हमने क्या लिखा है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर मौजूद है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जिनमें जीवित जैविक और निर्जीव अजैविक दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, मतलब पर्यावरण हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? पर्यावरण बच्चों, सब कुछ। ठीक, जो चीज़ें हैं जैविक अजैविक निर्जीव या सजीव, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सब क्या है? वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण के मुख्य दो घटक होते हैं बच्चों। ठीक है, पर्यावरण के दो मुख्य घटक होते हैं, एक जैविक होता है बच्चों, एक होता है अजैविक। जैविक का मतलब बच्चों, ठीक है, जिसमें जान हो। जैविक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें जान हो वह जैविक। ठीक है, और जिसमें जान न हो वो अजैविक। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये सब क्या है? जैविक। ठीक है, अजैविक बच्चों देखते हैं हवा वायु, ठीक है, पानी जल, मिट्टी भूमि, प्रकाश तापमान और प्रकाश इत्यादि, ये सब क्या है? अजैविक है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पर्यावरण क्या है? प्रकृति प्लस जीव जंतु प्लस आसपास की परिस्थितियाँ। ठीक है, प्रकृति है, ठीक है, प्लस जीव जंतु है, जीव जंतु। ठीक, और आसपास जो आसपास की सभी परिस्थितियाँ। ठीक बच्चों, अब हम समझते हैं बच्चों कि पर्यावरण का महत्व क्या है। ठीक है, पर्यावरण आज हमारे लिए जरूरी क्यों हो गया है? ठीक है, आज बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर देखा जा रहा है कि आज के समय में इंडस्ट्री अधिक लग रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इंडस्ट्री लगने से, ठीक है, हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ठीक, उसी को बारे में हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं पर्यावरण का महत्व क्या है। जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, हमें शुद्ध हवा पानी और भोजन देता है। ठीक है, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखता है। ये क्या है? महत्व है। अब बच्चों, अब इसका पीडीएफ नहीं है मेरे पास। ठीक है, आपको मैं लिख जैसे ज्योग्राफी में मैं लिख के समझाता हूँ, वैसे ही आपको लिख कर मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है,
और चलिए अब हम समझते हैं बच्चों, अब समझ गए कि पर्यावरण होता क्या है, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, आइए प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक बच्चों। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, प्रकृति ने किया है, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है बच्चों। इस संसाधन को बनने में, इस संसाधन को बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता, मानव का कोई योगदान नहीं होता, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक बच्चों। तो आप समझ गए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों, जैसे लकड़ी, पहाड़, नदी, मिट्टी, वायु, सूर्य इत्यादि, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, वह संसाधन जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति करती हो। कौन करता है, प्रकृति, जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति करती हो। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता, इसमें जो मानव है उसको बनाने में उसका कोई योगदान नहीं होता, इसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी को क्या मानव ने बनाया है, नहीं, ठीक है। जैसे हवा को मानव ने बनाया है, नहीं। पहाड़ को मानव ने बनाया है, नहीं। नदी को क्या मानव ने बनाया है, नहीं। सूर्य को क्या मानव ने बनाया है, नहीं। तो जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति करती है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। और प्रकृति क्यों इसका निर्माण करती है, ठीक है, मानव की जरूरतों के लिए। किसके लिए, मानव की जरूरतों के लिए। तो हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वह संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति करती है मानव की जरूरतों के लिए। किसके लिए, मानव की जरूरतों के लिए, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता, ठीक है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता। और जैसे में हवा, पानी, लकड़ी, पहाड़, नदी, सूर्य इत्यादि, ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक हेडिंग एनसीईआरटी के हिसाब से एक हेडिंग है जिसका नाम है विश्व की राजनीति में, विश्व की राजनीति में
पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित चिंताएं। बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको पढ़ाने में हमको बच्चों लगभग इसका 6 पार्ट आएगा बच्चों, ठीक है, इसका 6 पार्ट आएगा और आप धैर्य से उसको देखेंगे। 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों कि विश्व राजनीति में पर्यावरण से संबंधित चिंताएं क्या हैं, ठीक है। पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर इतनी चिंताएं क्यों हैं, हर देश को क्या कारण है, तो उसी को हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं बच्चों। पहला चिंता बच्चों, पहला चिंता कि दुनिया भर में अब कृषि योग्य भूमि, पहला चिंता दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ठीक है। जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरकता कम हो रही है, चारागाहों के चारे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब क्या पहली चिंता क्या है बच्चों दुनिया भर में कि अब जो हमारा जो लैंड है, जो पूरे विश्व की ज़मीन है, ठीक है, वो दिन पे दिन बच्चों कम ही हो रहा है। बेसी अब तो बेसी होगा नहीं, क्योंकि ज़मीन क्या है, सीमित है, उससे घट सकता है, बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जो भी ज़मीन बचा हुआ है अब तो बढ़ेगा नहीं, अब घटेगा ही। अब इतना अधिक पॉपुलेशन बढ़ गया है बच्चों, तो जो कृषि योग्य ज़मीन थी अब उसमें लोग क्या कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। जब घर बना रहे हैं, जहाँ खेती करना चाहिए वहाँ पे लोग घर बनाएंगे, तो बताइए ज़मीन कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा बच्चों। जब कम होगा बच्चों तो बताइए समस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। दूसरी चीज़ बच्चों कि जो ज़मीन है, ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक खादों का यूज किया जा रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन, ठीक है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, ठीक है। उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से उपजाऊ ज़मीन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक बच्चों। ठीक। तीसरा चीज़ बच्चों, तीसरा बात है कि जो पहले चारागाह होते थे, पशुओं को चराने के लिए चारागाह होते थे, अब क्या हो रहे हैं, अब चारागाह धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। चारागाह पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। अब यह क्या, ज़मीन अब दिन पे दिन क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ये समस्या उत्पन्न हो रही बच्चों, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, ज़मीन थे, फिर लोग भी कम थे। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो रहने का स्थान भी होना चाहिए, तो लोग अपना घर द्वार, ज़मीन लेके घर द्वार बनवा रहे हैं,
जिससे उपजाऊ जमीन, ठीक है, कम हो रहे हैं, ठीक है, उर्वरकता कम हो रही है, चारागाह कम हो रहे हैं। यही समस्या है, पहली समस्या। ठीक बच्चों, तो ये पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या क्या है बच्चों? दूसरी समस्या बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है तथा यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इसी कारण से 30 लाख से अधिक बच्चे हर साल मौत के शिकार हो जा रहे हैं। मौत के शिकार हो जा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो यूएनओ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 में के अनुसार आया, जिसमें बताया गया बच्चों, ठीक है, जिसमें बताया गया कि विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल नहीं मिलता है। ठीक है, 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल नहीं मिलता है। एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का फैक्ट है बच्चों। ठीक, किसका फैक्ट है? एनसीईआरटी का, कि विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल नहीं मिलता है। ठीक है, और 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या को 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या को साफ सफाई, मतलब गंदगी के कारण 30 लाख से अधिक बच्चों की हर साल मौत हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए, मतलब कि विकासशील देश जो है 66.3 करोड़ को स्वच्छ जल नहीं मिलता है, और गंदगी में, मलिन बस्ती में रहने वाले लोग 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई से वंचित है, जिससे हर साल 30 लाख से अधिक बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। ठीक बच्चों, आइए तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा, प्राकृतिक वन
जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, संतुलित रखने में मदद करते हैं, लेकिन अभी औद्योगीकरण शहरीकरण आदि के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, कटाई की जा रही है, जो जैव प्रजातियों के लिए खतरा का विषय बना हुआ है, खतरा का विषय बन गया है। ठीक बच्चों, तो हम क्या बच्चों कि प्राकृतिक वन, ठीक है, प्राकृतिक वन जलवायु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है, लेकिन औद्योगिकरण, शहरीकरण आदि के कारण, ठीक है, आज देख रहे हैं औद्योगिकरण, ठीक है, शहरीकरण, एक कारण क्या हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, क्या हो रही है, जंगलों की क्या हो रही है, अंधाधुंध कटाई की जा रही है, ठीक, जिससे ठीक ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ रहा है, ठीक है, और जो मान लीजिए जंगलों की कटाई हो रही है, उसमें क्या है, वहाँ के जीव जंतु कहाँ जाएंगे, वहाँ जीव जंतु, वहाँ जो जीव जंतु हैं वहाँ के जीव जंतु कहाँ जाएंगे, तो उन जीव जंतुओं को भी क्या है, बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। तो तीसरा कारण समझ गए कि प्राकृतिक वन क्या करते हैं, जलवायु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, लेकिन औद्योगिकरण शहरीकरण के युग में, ठीक है, लोग क्या करते हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, जिससे जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है कि वो जंतु या मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों, दिन पे दिन क्या कर रहा है, दिन पे दिन, ठीक है, दिन पे दिन तापमान वृद्धि, ठीक बच्चों, तापमान वृद्धि क्या है बच्चों, जैसे जैसे आप देख रहे हैं जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ठीक है, औद्योगिकरण शहरीकरण के कारण जो इंडस्ट्री से गैस निकलते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये जहरीली गैसें हैं, ठीक है, जहरीली गैसें हैं बच्चों, और जहरीली गैस जैसे जाएंगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा वातावरण क्या होगा, गर्म होगा बच्चों, जब गर्म होगा बच्चों, तो जब गर्म होगा तो क्या होंगे, जो बर्फ होंगे अंटार्कटिका के, वो क्या होंगे, पिघलेंगे, क्या होंगे, पिघलेंगे, और जो तटीय क्षेत्र है, जो द्वीप है छोटे छोटे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डूब हो जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, पूरी पृथ्वी ही जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि सभी बर्फ क्या हो जाएंगे, सभी बर्फ क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और पृथ्वी का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों, जिससे पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, खत्म, समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर रहने लायक नहीं रहेगा। ठीक बच्चों, तो तीसरा तापमान वृद्धि में समझ गए कि तापमान वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, तापमान वृद्धि के कारण तापमान वृद्धि के कारण ठीक
तापमान वृद्धि के कारण, ठीक, तापमान वृद्धि के कारण जो ग्लेशियर हैं, तापमान वृद्धि के कारण जो ग्लेशियर हैं वह पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिससे 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 बच्चों, जिससे सब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे जिससे बच्चों, जिससे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वे जलमग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। जलमग्न मतलब डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, ठीक। और ऐसा ही चलता रहा, और ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी ही जलमग्न हो जाएगी, हो जाएगी, और यहाँ पर जीवन समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक बच्चों, एक बात और है बच्चों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जो फैक्ट्री से निकलती हैं धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर एक परत है, ठीक है, सप्ताम मंडल में एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत। ठीक है बच्चों, जो ओजोन परत वो क्या करती है, छेद करती है, ठीक है, ओजोन परत को क्या कर रही है, छेद कर रही है। और ओजोन परत काम क्या करती है, वो ओजोन परत हम लोग का सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, वो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को बच्चों, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को वह क्या करती है बच्चों, रोकती है। क्या करती है, रोकती है। अगर वो डायरेक्ट पैराबैंगनी किरणें हमारे पे आ जाएं तो हमको त्वचा कैंसर हो जाएगा, हमको हमारी त्वचा क्या हो जाएगी, सड़ने गलने लगेगी, और हम लोग में क्या, कौन रोग हो जाएगा, त्वचा कैंसर, जिससे यहाँ के लोग क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे सब। ठीक बच्चों, तो पृथ्वी पर रहना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे ओजोन परत को भी हमको बचाना है, तो हमको इन गैसों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो ये रहा बच्चों, ये रहा बच्चों, ठीक, विश्व की राजनीति में पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हैं। यही चिंताओं को लेकर पूरा विश्व में, अभी हमने बताया कि अभी हम बताएंगे आगे बच्चों कि इसको लेकर क्या क्या पर्यावरण को संतुलित करने के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक बच्चों, क्या क्या विश्व में देश क्या क्या कर रहे हैं, इन पे कौन कौन से संगठन बने हुए हैं, कहाँ कहाँ इसकी बैठक हुई, सब इसकी आगे चर्चा किया जाए बच्चों। ठीक है, तो वीडियो बहुत लगभग 30 से 31 मिनट का वीडियो हो गया बच्चों। आज को हम यहीं पे विराम देते हैं और कल मिलेंगे फिर इसी को आगे लेते हुए, और कल बच्चों पढ़ाएंगे हम आपको, कल बच्चों पढ़ाएंगे हम पारिस्थितिक तंत्र, कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। अगर पारिस्थितिक तंत्र हल्का का जिक्र करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी रियो अथवा पृथ्वी सम्मेलन की चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
और हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको बच्चों ज़रूर बताएं और हमको प्यार दें, दुलार दें कि इस चैनल थोड़ा ग्रोथ करे। ठीक है, ठीक। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शुभ रात्रि। आपका दिन, आपका रात शुभ। थैंक यू।